हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अपने घर पर बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ तनवीर सर फ्रॉम आदर्श मिशन हाई स्कूल से अब मैं आ गया हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हमने नेचुरल नंबर्स, वॉल नंबर्स और रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स का किस तरह निर्माण हुआ था और कैसे हम पहचानेंगे कौन से नंबर्स को हम क्या कहते हैं। तो वो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको लेक्चर को देखिए ताकि आगे का टॉपिक जो है आपको समझ में आ सके। आज का टॉपिक हमारा जो है रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं। वैसे तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा ही था कि रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन अब आज हम पढ़ने वाले अगर आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करने को दे दिया गया तो आप किस तरह फाइंड करेंगे, हाउ वी फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करना, मान लेते हैं एक्स और वाई जो है वो दो रेशनल नंबर्स हमें क्या यहाँ पे दिए हुए हैं। उसमें फिर आपको ये भी चीज़ दिया रहेगा कि एन रेशनल नंबर फाइंड कर रही है। मान लीजिए एक्स और वाई जो है दो संख्या दी गई थी, यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने लिया आगे, दो संख्या आपको दी गई है वहाँ पे। ठीक है, तो उसमें से आपको पूछ लिया कि 5 उसके रेशनल नंबर्स ज्ञात करो, 10 फाइंड करो, 10, जितने भी रेशनल नंबर्स पूछ लेंगे तो जितनी वहाँ पे रेशनल नंबर्स फाइंड करना होगा उसे हम मानते हैं एन, मानते हैं क्या मानते हैं एन। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पे तो जैसे देखो यहाँ पे फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, ये हमारा एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, 9th का एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1 का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो दूसरा सवाल है ये वाला। ठीक है, सेम एज इट इज। अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर्स हमें n इज इक्वल टू कितने फाइंड करने हैं, 6 फाइंड करने बिटवीन 3 and 4। तो मान लेना जो पहला डिजिट है वो x मान लेना है और दूसरा जो डिजिट है हमारे पास 4 उसे क्या मान लेना है, y मान लेना है। ठीक है, अब सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि हमें जो y जो होगा वो हमेशा क्या लेना है, ग्रेटर लेना है, ज्यादा लेना है। ठीक है, x ठीक है इज लेस देन y। ठीक है, अब क्या करना, हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। यहाँ से आप देखेंगे और क्या दिया है n+1, ये हमारे पास सेम फॉर्मूला दिया है। आपको क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देना। y की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 4, देन 4 रख देंगे, माइनस x की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 3, देन 3, n की वैल्यू यानी कितने नंबर्स फाइंड करने रेशनल नंबर के 6, तो हमने रख दिया यहाँ पे 6 प्लस कितना दिया है 1, फिर सबका क्या करेंगे ब्रैकेट हम क्या कर देंगे ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद आगे 4 में से 3 माइनस किया, देन हमारे पास कितना बच गया, 1 बच गया, और 6 + 1 कितना होगा हमारे पास 7, यानी d इज इक्वल टू कितना आया 1 हमारे पास 7 जो यहाँ पे आ गए। उसके बाद क्या करना है, हमें रेशनल नंबर फाइंड करना, देन फॉर्मूला हम क्या रखेंगे x + d। ठीक है, हमारे पहले रेशनल नंबर के लिए तो हमारे पास देखते हैं x की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3, d कितना दिया 1/7। इसका हम क्या करेंगे, 3 का एलसीएम निकालना होगा क्योंकि 3 का एलसीएम दिया नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 कितना होगा 21, 7 या कितना हो गया 21 प्लस कितना हो गया 1 अपॉन में कितना हो गया 7। ठीक है, यानी 21 + 1 कितना हमारे पास यहाँ पे हो गया 22 हो गया, 22 अपॉन में कितना हमारे पास हो गया 7। देन दूसरा हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, क्या है x + 2d, x + 2d। x की वैल्यू कितनी हमारे पास दी हुई है 3, 2 का 2 आ गया, d की वैल्यू कितनी दी है 1/7। ठीक है, 1/7 ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 से कितना हो गया 2 अपॉन कितना हो गया 7। अब देखो 2 का एलसीएम 7 है लेकिन 3 का है क्या नहीं, देन हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस। ठीक है, 7 3 से हमारे पास कितना हो गया 21 प्लस कितना हो गया 2, और दोनों का एलसीएम कितना हमारे पास आ गया 7। तो 21 + 2 कितना हमारे पास हो गया 23 हो गया, अपॉन में कितना हो गया 7। अब आपने एक चीज़ देखो यहाँ पे नोटिस की होगी, जो नंबर देखो यहाँ पे कितना हो रहा है 21 प्लस, ये तो सेम सब में हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 2 है तो कितना हो गया 23 हो गया, 21 + 2 23। उसी तरह अगर हम आगे के रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे, जैसे तीसरा रेशनल नंबर क्या दिया x + 3d हमारे पास दिया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर दें तो अपॉन में 7 तो आता ही है। ठीक है, साथ में यहाँ कितना 21 आता है, यह कितना 3 डिजिट, तो यहाँ पे 3 क्या करना है ऐड कर देना है। तो 21 + 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 24/7। शॉर्टकट तरीका डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आपको देखना है सब में देखो 21 प्लस अपॉन में 7 सेम रहेगा पूरा, ये 4 के लिए। अब 4 फाइंड करो यानी x प्लस कितना हो गया 4d, यानी कितना जोड़ दोगे 4 आपको ऐड कर देना है। तो 21 + 4 कितना हमारे पास हो गया 25 अपॉन कितना हो गया 7। उसी तरह अभी हमें कितना फाइंड करना 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो x प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 3, 5 का 5, d की वैल्यू 1/7 ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना है 4 था, हमने इसलिए 4 ऐड किया था। अब यहाँ कितना 5वां रेशनल नंबर, यानी कितना ऐड करेंगे 21 में 5, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 21 + 5 कितना 26 अपॉन कितना हो जाएगा 7। देखो सेम सॉल्व करते हैं, सेम उतना ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 अपॉन में कितना होगा 7, 7 3 से कितना हो गया 21,
प्लस कितना हो गया 5 अपॉन में कितना हो गया हमारे पास 7। 21 प्लस 5 कितना हमारे पास हो गया 26 हो गया, अपॉन में कितना हमारे पास था 7, तो ये आ गया कितना 5वां रेशनल नंबर हो। उसके बाद छठा फाइंड करने को पूछा है तो क्या रखोगे x प्लस 6d, ठीक है। सेम डायरेक्ट हमें पता है तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट आप कर सकते हो 21 अपॉन में 7 प्लस 6 दिया, यानी क्या करना है आपको 6 लिख देना है। तो 21 प्लस 6 कितना हमारे पास हो गया 27, ठीक है, और अपॉन में कितना हो गया 7। तो इस तरह हमारे पास इसके रेशनल नंबर्स 6 कितने मिले, तो पहला रेशनल नंबर क्या है हमारे पास है 22/7 22/7, और उसका दूसरा रेशनल नंबर क्या है हमारे पास है 23/7, तीसरा क्या है 24/7, चौथा 25/7, ठीक है, पांचवा, सारी जो हमारे पास क्या रेशनल नंबर्स जो है वो मिल गए। खाली आपको क्या करना है, पहले में ध्यान देना इसमें ऐड कितना हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐड हो रहा हो 3 तो आप इसमें कितना ऐड कर दोगे 3 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 24 देखो जैसे यहाँ पे हो गया। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो आपको रेशनल नंबर्स कितने यहाँ पे फाइंड करने हैं 5, तो n इज इक्वल टू आप कितना लिखोगे 5, ठीक है। देन पहला नंबर क्या रेशनल नंबर है हमारे पास x, मान लेंगे उसे x, ठीक है, कितना दिया 3/5। दूसरा y कितना दिया हमारे पास 4/5 दिया हुआ, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है पहले डिफाइन करने का, d इज इक्वल टू y माइनस x अपॉन में क्या होता है n प्लस 1, ठीक है। सेम इतना हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू पुट कर देनी। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 4/5 माइनस x की वैल्यू कितनी है हमारे पास दी है 3/5, ठीक है, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। n कितना दिया हमारे पास 5, तो 5 लिख दो, ठीक है। प्लस दिया है तो प्लस, फिर कितना दिया 1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1, ठीक है। इक्वल आपको सेंटर में राइट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो दोनों का देखो एलसीएम 5 है पूरा, ठीक है, यानी डायरेक्ट हम माइनस कर सकते हैं। तो 4 माइनस 3 कितना हमारे पास हो जाएगा 1, एलसीएम कितना था 5 का 5, अब 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे कौन सा क्या होगा यहाँ पे, तो 1/5, ठीक है। संख्या देखो ऊपर क्या हो जाएगा 1/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 से कितना होता है हमारे पास 30, यानी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पे आ गई, यहाँ पे 1/30 आ गई, ठीक है। अब हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 5 फाइंड करने हैं। तो आप सेम रख दोगे फॉर्मूला x प्लस डी, दूसरा x प्लस 2d, तीसरा x प्लस 3d। जितने भी आपको फाइंड करने हो खाली क्या करना, आपको 1 1 ऐड करते जाना है। x प्लस 4d एंड लास्ट हमारे पास क्या है x प्लस 5d। तो पहला फाइंड करते हैं x प्लस d, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 3/5 प्लस, अब d हमारे पास कितना है, तो पहला क्या लिखेंगे हम x प्लस डी, पहला फाइंड करना है रेशनल नंबर, तो x प्लस डी, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/5, देन 3/5 प्लस d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमने यहाँ पे फाइंड की तो 1/30, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 1/30। अब देखो 1 का एलसीएम कितना दिया है 30 दिया है, और 5 का एलसीएम देखो 3 का एलसीएम कितना दिया 5 दिया, यानी 5 का टेबल इस तरह पढ़ना है कि 5 के टेबल में 30 कितने टाइम्स होता है, तो 6 टाइम्स आएगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 3 × 6 प्लस क्या करोगे 1, तब जाके दोनों का एलसीएम कितना हमारे पास आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह, तो 3 6 कितना हमारे पास हो गया 3 6 18 प्लस कितना हमारे पास हो गया 1 अपॉन में कितना हमारे पास हो गया 30। तो 18 प्लस 1 कितना हमारे पास हो गया 19, 19 अपॉन कितना हमारे पास हो गया 30, ठीक है। अब सभी स्टूडेंट्स को एक चीज़ और जानना है कि यहाँ पे इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी हमारे पास है, कौन सा 3/5 प्लस 1 अपॉन कितना हमारे पास दिया हुआ है 30, ठीक है। आप चाहो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी क्या कर सकते हो, इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाय करेंगे 3, तो हमारे पास कितना होगा 3 × 30, ठीक है। सेम इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, प्लस दिया तो प्लस, फिर यहाँ पे 5 × 1, फिर क्या करना है हमें जो हमारा डिनोमीटर में दिया होगा सेम वैल्यू आपको नीचे राइट कर देनी है 5 × 30, ठीक है। देन सॉल्व कर लो, कितना हमारे पास हो जाएगा 30 × 3, 30 गुणा 90 करो, 30 गुणा करोगे 3 तो कितना होगा 90 प्लस 5 हम कितना हो गया 5, ठीक है। 30 × 5 यानी कितना हो गया 1 हमारे पास 50 हो गया, ठीक है। अब 90 प्लस 5 कितना हमारे पास हो गया 95, यहाँ पे कितना हो गया 150। अब इसको 5 से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 5 1 से कितना हो गया 5, कितना है हमारे पास आया 4, ठीक है। 4 प्लस 5 कितना हमारे पास हो गया 45, यानी 5 9 से कितना होता है हमारे पास 45, ठीक है। सेम इस तरह 5 3 से कितना हो गया 15 का 3, 0 कितना आ गया 0, ठीक है। दोनों का सेम आंसर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा लॉन्ग हो गया और यहाँ पे हमारा शॉर्ट हो गया, तो जो अच्छा लगे आप सभी स्टूडेंट्स को वो ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला। उसके बाद दूसरा क्या फाइंड करना हमें x प्लस 2d, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे रखना। अब आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है ये जो चीज़ है जो हमने यहाँ पे फाइंड की, ठीक है 18 प्लस, और यहाँ पे जो नंबर है वो आपको क्या करना है
थोड़ा चेंज करना, बाकी नीचे का आपको सबको सेम रखना है पूरा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितना था d, ठीक है। अब यहाँ पे 2 फाइंड करना है, d की वैल्यू तो लिख दिया हमने, तो यहाँ पे क्या करना है आपको 2 लिख देना, ठीक है। 18 + 2 हमारे पास कितना हो गया 20 अपॉन में कितना हो गया 30। अब देखो यहाँ पे ये 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, तो 5 से कर सकते हैं, 2 से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो 2 से करते हैं, पहले यहाँ पे कितना 10 आ जाएगा और यहाँ कितना हमारे पास आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब देखो अगेन ये 5 से जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया 5 2 = 10, 5 3 = 15 का 3, यानी 2 डिवाइड बाई कितना हमारे पास आ गया 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप चाहो तो 10 डिवाइड बाई 15 भी लिख सकते हो, ठीक है। और तीसरा देखते हैं यहाँ पे हम, तीसरा क्वेश्चन देखो x प्लस कितना दिया 3d, हमें तीसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो x प्लस 3d, x की वैल्यू कितनी हमारे पास दी हुई 3.5। आप डायरेक्ट सेम वापस इसको रख देते हैं 18 प्लस यहाँ पे दिया है 3, तो हम 3 रखेंगे, नीचे कितना रख देंगे हम यहाँ पे 30, ठीक है। तो 18 + 3 हमारे पास कितना यहाँ पे हो गया 21, 21 + 30 हमारे पास हो गया पूरा। अब इसको भी चाहो तो आप क्या कर सकते हो 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 7 = 21, 3 10 = 30, यानी 7 अपॉन कितना हमारे पास आ गया 10 आ गया, ठीक है। उसी तरह आप क्या करते हैं हम यहाँ से 4 भी फाइंड कर लेते हैं, जो चौथा जो हमारा है उसे भी हम फाइंड कर लेते हैं। चौथा क्या दिया यहाँ पे x + 4d हो जाएगा, x + 4d, ठीक है। अभी तो डायरेक्ट वैल्यू में पता है कितनी है 18 + 4d फाइंड करना है, यहाँ पे 4 अपॉन में 30 का वो सेम लिख दोगे, ठीक है। 18 + 4 22 अपॉन में कितना हमारे पास हो गया 32 से डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है। कितना हमारे पास हो जाएगा 11 और यहाँ पे कितना हो गया 15, अभी तो डिवाइड होगा नहीं। इसी तरह पांचवा रेशनल नंबर्स, पांचवा x प्लस क्या हो जाएगा 5d, x + 5d सेम वैल्यू पता है कितनी है 18 प्लस यहाँ पे जो हमारा नंबर फाइंड करना है वो लिख देंगे, पांचवा रेशनल नंबर तो पांचवा, बाकी का सेम, ठीक है। अब 18 + 5 कितना हमारे पास हो गया 23 अपॉन में कितना हो गया 30। अब देखो तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए हमारे पास टोटल ये हमारा क्या होगा रेशनल नंबर्स होगा। तो ये हमने फाइंड किए, ठीक है। कितने हमारे पास हो गए 1 हो गया, उसके बाद दूसरा सेकंड रेशनल नंबर ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पांचवा ये। इस तरह रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट जो होता है यहाँ पे ये फिनिश होता है, ठीक है। इस तरह आप रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स हमें फाइंड करना है यहाँ पे कि सही है गलत। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज अ वॉल नंबर, ठीक है। प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर मीन्स क्या, हमने कल ही देखा था, मीन्स क्या प्राकृतिक रूप से खोजी गई संख्या। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इससे लेकर कहाँ तक अनंत तक यानी इन्फिनाइट तक। और वॉल नंबर्स क्या होता है जिसमें क्या हो जाए संख्या को पूर्ण करते, तो उसे हम क्या बोलते हैं वॉल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में क्या करोगे 0 को आप ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा वॉल नंबर्स। तो यहाँ पूछा क्या गया है कि जो प्रत्येक नेचुरल नंबर है, ये जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे वॉल नंबर्स हैं या नहीं है, तो बताओ बच्चों है या नहीं है। तो देखो सारे नेचुरल नंबर्स वॉल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब पहला जो क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है ये सही है। क्वेश्चन कैसा है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है एवरी इंटीजर इज अ वॉल नंबर। अब देखो इंटीजर मीन्स क्या होता है पूर्णांक संख्या, एंड वॉल नंबर्स मीन्स क्या होता है पूर्ण संख्या। अब हमें पता है कि इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं 2 टाइप्स के, जो नेगेटिव होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और वॉल नंबर्स मीन्स क्या जो 0 से लेकर इन्फिनाइट तक। तो देखो सारे जो, अब ध्यान रखना आपको इंटीजर्स जो होते हैं उसे हम डिनोमिनेट किससे करते हैं z से करते हैं। z मीन्स क्या होता है ज़ैलन नंबर होता है। तो देखो यहाँ पे सारे जो इंटीजर्स हैं वो वॉल नंबर्स के अंदर देखो दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट कैसा हमारा है रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि एवरी इंटीजर्स इज नॉट अ वॉल नंबर बट एवरी वॉल नंबर इज अ इंटीजर्स, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होगी, सॉरी प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होगी पूर्णांक संख्या होगी, लेकिन पूर्णांक संख्या क्या होगी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एवरी रेशनल नंबर इज अ वॉल नंबर, ठीक है। प्रत्येक रेशनल मीन्स क्या हमारे पास यहाँ पे दिया परिमेय संख्या जो होती है वो कैसी संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर कौन कौन से, यानी मीन्स क्या माइनस में बटे में सारी संख्या जो वो किस में आ जाएगी यहाँ पे रेशनल के अंदर आ जाएगी, और फिर यहाँ पे प्लस में भी हमारे पास बटे में यहाँ पे हम संख्या ले लेते हैं। अब देखो वॉल नंबर्स के अंदर तो क्या होता है 0 से लेकर इन्फिनाइट तक नंबर्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बटे में संख्या अपॉन में संख्या वैल्यू आती है क्या, तो नहीं आती। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा कैसा होगा रॉन्ग होगा, ठीक है। लेकिन प्रत्येक एवरी वॉल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो
एक्सरसाइज 1.2 का हमारा दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सेम वैसे ही ट्रू एंड फॉल्स वाला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब देखो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे क्या पूछा है कि एवरी इरेशनल नंबर, अब इरेशनल मींस हमने पढ़ा जो जिस नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिख सके, तो ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। और रियल नंबर्स, अब हमने पढ़ा कि रियल नंबर्स मींस क्या, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो सेम दिया कि भाई जितने भी भैया इरेशनल नंबर्स हैं वो सारे हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं, तो हैं भैया, ठीक है, रेशनल भी है इरेशनल भी है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा कैसा आएगा, ट्रू आएगा। कैसा आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इरेशनल नंबर्स मींस क्या, जो भी संख्या रूट में होती है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो वो सारे जो नंबर्स होते हैं, ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। और इसकी दूसरी पहचान भी दिखी थी, ये जो भी होते हैं इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इनका जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा आता है, एंड नॉन रिपीटिंग आता है। मतलब क्या, इनका जो क्वेश्चन जो होता है यानी डेसिमल एक्सपांसन जो होता है वो फिनिश ही होता नहीं है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स वाला। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट एम, ठीक है, एम किसमें यहाँ पे स्क्वायर रूट में दिया है, वेयर द एम इज अ नेचुरल नंबर। अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर कोई एम है, ठीक है, वो नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो वो नंबर लाइन के ऊपर रूट फॉर्म में है, तो वो नेचुरल नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो क्या आएगा, फॉल्स है। क्यों आएगा, क्योंकि नॉन नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ द एनी नेचुरल नंबर, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर रूट यहाँ पे जो होता है वो नेगेटिव होता नहीं, इसलिए आंसर हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो प्रत्येक जो रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या जो है वो क्या है, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। हमें पता है रियल नंबर किसका कलेक्शन है, रेशनल नंबर्स का, और इरेशनल नंबर दोनों के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने पढ़ा इरेशनल, अब मीन्स क्या, दोनों के कलेक्शन से क्या बनता है, रियल नंबर्स बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि जो जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इरेशनल नंबर्स है क्या, नहीं है, लेकिन जितने भी यहाँ पे इरेशनल नंबर्स है वो सारे रियल नंबर्स हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो नंबर्स हैं इसके अंदर तो आते हैं, लेकिन इसके सारे नंबर्स जो है रियल नंबर्स के वो इरेशनल नंबर्स में आते नहीं है, सो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, हमारा फॉल्स है। अब यहाँ पे हम जैसे देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है, √2, √3, √5, √6, ठीक है। ऐसे स्क्वायर रूट जिसका इस रूट नहीं निकलता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। अथवा तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग मीन्स क्या, जो लास्ट के जो नंबर्स यहाँ पे पॉइंट के बाद आ रहे हैं वो डिफरेंट आए, लेकिन स्टॉप नहीं होना चाहिए, मतलब डेसिमल एक्सपांसन उसका एंड्स नहीं हो रहा, देन वो क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहलाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना आप सभी स्टूडेंट्स। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेशनल नंबर यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है, रेशनल नंबर 2 है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इरेशनल नंबर लिखा मैंने 2, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ऐड पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो क्या आएगा 2 + √2। तो यानी ये जो नंबर्स आएगा मतलब क्या, रेशनल और इरेशनल दोनों का मैंने जोड़ किया तो इसका आंसर भी क्या आएगा, जोड़ कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। तो ठीक है, तो ये आप सभी स्टूडेंट्स को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर भी क्या आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये रेशनल नंबर से और ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर, दोनों को हमने माइनस किया तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, तो आंसर जो होगा वो भी क्या होगा, हमारे पास इरेशनल नंबर्स ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर यहाँ पे रेशनल नंबर्स हमारे पास, एक रेशनल नंबर ले लिया, दूसरा हमने इरेशनल नंबर दिया, ठीक है, दोनों को अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√2, देन उसका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, इरेशनल नंबर्स ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमने रेशनल नंबर से यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे इरेशनल नंबर को अगर क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, मैंने रेशनल नंबर ऐड किया 2√2, ठीक है, और इसको अगर हम डिवाइड भी करते हैं यहाँ पे तो इसका जो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेम 2√2 हमारे पास आएगा, ठीक है। या फिर इसे आप अगर सॉल्व करोगे तो क्या करेंगे हम 2√2, ठीक है, 2√2 क्या करेंगे हम ऊपर से क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे √2 अपॉन में क्या होगा √2, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे हमारे डिनोमीटर में हमारे पास कितना हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पे 2√2, ठीक है, और डिनोमीटर में कितना √2 कितना हमारे पास हो गया 2 कैंसिल, देन हमारे पास आंसर कितना आया √2, देन √2 भी क्या है हमारे पास, ये जो नंबर्स है वो कैसा है, तो इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। और दूसरा एक चीज़ आप सभी स्टूडेंट्स को ये ध्यान देना है कि जो रेशनल नंबर्स हैं
ठीक है। जब उसको हम भाग देते हैं यहाँ पे कोई भी नंबर से, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 40 लिख दिया, ठीक है, मुझे भाग देना है यहाँ पे 4 से, तो 4 एकम कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है, और कितना यहाँ पे आ गया है, ठीक है, 0 आ गया, एक 0 बचा तो सेम 0 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है, यानी कितना है 10 आया। तो यहाँ पे जब आप रेशनल नंबर्स जो भी होंगे जब भी आप डिवाइड करोगे तो उसका यहाँ पे जो क्वोशंट जो होगा, जो हमारे पास क्वोशंट जो आएगा वो कैसा आएगा, उसका एंड हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो अगर यहाँ पे हमने किसी इसको डिवाइड किया, उसका जो यहाँ पे क्वोशंट जो है वो यहाँ पे आ ही रहा 1.1 0 100 100, यहाँ पे कुछ पूछ सकता है 20, ठीक है, फिर 200 200, मतलब डिफरेंट आ रहा है, इसका डेसिमल एक्सपांशन लेंगे, फिनिश ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो नंबर्स होंगे, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स हम कहते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना।